रायबरेली देश की सबसे दिलचस्प सीट रायबरेली व अमेठी में अपने घर को बचाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले 3 दिनों में रायबरेली जनपद डेरा डालकर दोनों जनपदों पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रही है। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को सलोन तहसील क्षेत्र स्थित मटका सूची परदेशपुर में लगभग आधा दर्जन स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया है, जहां प्रियंका गांधी ने बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 10 साल पीछे कर दिया है, जिस देश में एक बार फिर बर्बादी की राह पर आकर खड़ा हो गया है। इस मौके पर कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के दर्जनों नेता मौजूद रहे। सरकार ये है सबका साथ सबका विकास, ये है विकसित भारत जिसके सपने दिखा रहे हैं आपको कि भैया आज कुछ नहीं देंगे, 5 किलो का राशन पकड़ लो, 2047 में हो जाओगे विकसित। क्या समझ रखा है कि जनता बेवकूफ है? क्या समझ रखा है? और शिकायत आपसे ये है कि धर्म का नाम लेते हैं राजनीतिक फायदे के लिए, आपके जज्बातों का इस्तेमाल करने के लिए, और आपके जज्बात उभर जाते हैं, आप उसके आधार पे वोट दे देते हो। क्या बात है ये? अपने आधार पे वोट दो। अपने जीवन में क्या सच्चाई है तुम्हारी? ये सच्चाई है जो टीवी पे देख रहे हो? क्या सच्चाई है? सुबह उठते हो, नौकरी ढूंढने निकलते हो, नौकरी मिलती नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे किसान हैं जो खाद्य वितरण की कतार में खड़े खड़े मर गए हैं। मैं गई उनके घर। सच्चाई ये है कि ऐसे किसान हैं जिनको 1 लाख रुपए का कर्ज लिया अपनी बेटी की शादी के लिए, कर्ज चुका नहीं पाए, आत्महत्या कर दी शर्म के मारे। मैं गई उनके घर, कभी से नहीं गए। ये सच्चाई है तुम्हारी? सच्चाई ये है, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि ऐसे तमाम नौजवान यहाँ हैं जिनके साल बीत गए, रोजगार नहीं मिला। मैं मिली हूँ ऐसे नौजवानों से, सोचा कि चलो इस बार हो जाएगा, पेपर लीक हुआ, अगली बार हो जाएगा, फिर से हुआ पेपर, फिर जज्बातों का इस्तेमाल करती है। आपके घरों में घुस के महिलाओं के साथ दुर्दुरिया करके भगवान के नाम वचन ले लो, भाजपा को वोट दे दो, और आप चुप करके वोट दे रहे हैं। आपने जवाबदेही खत्म कर दी, आपने आदत बिगाड़ दी नेताओं की। आज नेता आता है, कहता है कि धर्म के आधार पे मैं भाषण दे दूंगा, झूठ बोल दूंगा, कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा है तुम्हारी भैंस चुराएंगे, ये सब बोल दूंगा, वोट मिल जाएगा, सत्ता मिल जाएगी, घर चले जाऊंगा, बात खत्म। तो जवाबदेही कौन बनाएगा? कौन सवाल उठाएगा? आपको करना पड़ेगा। ये आपकी परंपरा रही है, आप उठाइए, आप उठाइए। 4 साल की नौकरी करो, घर जाओ, वापस बेरोजगार हो जाओ, फिर से नई नौकरी ढूंढो। सच्चाई ये है कि एक जमाने में सरकारी नौकरी मांगते थे आपको, ताकि आपको पुराना पेंशन मिले, ताकि आप जीवन भर सुरक्षित रहें। और आज जितनी बड़ी कंपनियां हैं सब बड़े बड़े खरबपतियों को सौंप दी, देश का कोयला दे दिया, देश की बिजली दे दी, देश के बंदरगाह दे दिए, देश के हवाई अड्डे दे दिए, सारे सड़कों के ठेके दे दिए, सब कुछ दे दिया। उनसे मिलते रहते हैं, उनसे चंदा लेते रहते हैं। पुल बना, गुजरात में पुल बना, गिर गया, उससे चंदा लिया। कोविड की वैक्सीन लिया, सब हाथ उठाओ, दिखाओ कौन कौन लिए। हाँ, हम भी लिए, 2 लिए। नहीं लेना चाह रही थी मैं खुद ही सोच रही थी इसमें क्या है, भगवान जाने, जबरदस्ती ठीक है, सबने कहा कि नहीं नहीं लेना है, ले लिए। उससे भी चंदा लिया, 52 करोड़, उससे भी चंदा लिया। हाँ, भगवान जाने उन्होंने खुद को कौन सी लगाई, ये मुझे नहीं मालूम। आपको मालूम है तो बता दो, लेकिन हम सबको तो वही में लगी है। जो आज पता चल रहा है कि कुछ लोगों का उसमें रिएक्शन हो जाता है वगैरह, आज मार्केट से निकाल दी गई है। हम सब ने वही लिए है। उससे चंदा लिया 52 करोड़। चंदा ऐसी कंपनियों से लिया जिसमें पहले छापा मारा, चंदा लिया, छापा बंद, केस डाला, चंदा लिया, केस ठंडे बस्ते में गए। और ये है हमारे दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री
जो हम सबको भ्रष्ट कहते हैं और अपने आप को कहते हैं कि जनता मेरे साथ है क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। वाह 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 वाह, आपने तो भ्रष्टाचार की स्कीम निकाल दी। बाकी तो अगर भ्रष्टाचार करते थे तो कम से कम डरते थे। तुम तो भ्रष्टाचार कर रहे हो, पूरा स्कीम निकाल दिया इलेक्टोरल बॉन्ड कि जो भी चंदा देगा उसका नाम गुप्त होगा। स्कीम निकाली आपने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इसको सार्वजनिक करो, सूची निकालो, सबको मालूम होना चाहिए कहां से चंदा आया। फिर वही मोदी जी कहने लगे देखो पहली बार देश में पारदर्शी सूची है, पहली बार देश में दिख रहा है कि किसने किसको चंदा दिया। अरे भाई आपने थोड़ी बनाई पारदर्शी, आपको तो जबरदस्ती न्यायाधीशों ने करवाया आपसे पारदर्शी। किलो चीनी बेचने आई थी, लेकिन मकसद क्या था? मकसद क्या था? मकसद ये था कि यहाँ की अमेठी की जनता है उसके लिए मुझे काम करना है, सेवा करनी है, ये मकसद था। मकसद था राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ना है, हराना है, यही मकसद था ना। तो जब किसी का मकसद ही ये है तो आपका विकास कैसे करेंगी? वो आपकी सेवा करने तो नहीं आई, उनके दिल में आपके लिए श्रद्धा है, आपके लिए कुछ सम्मान है, आदर है, इसलिए तो नहीं आई। वो तो राजनीति की वजह से आई कि लड़ना है, हराना है, इसलिए आई फंस गई। यहाँ इस बार जमानत जब्त कर दो। देखो सीधी सी बात है, अरे वहाँ हम कुछ गारंटी लाए। गारंटी क्या थी? वहाँ कर्नाटका में हमने कहा, हाँ चल तुम बोलो। हाँ देखो तेलंगाना में 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। जहाँ हमारी सरकार है वहाँ सारी महिलाएं मुफ्त में बस की यात्रा करती हैं और जो गरीब परिवार है उसमें जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 2000 रुपए हर महीने जा रहे हैं और 200 यूनिट बिजली की फ्री मिल रही है। प्रमाण है, आज के दिन हो रहा है। आज के दिन कांग्रेस के प्रदेशों में पुराना पेंशन मिल रहा है। आज के दिन तेलंगाना में महिलाओं के खातों में पैसे आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये आवारा पशु की जो समस्या है इसको सुलझाया हमारी सरकार ने। अच्छे गौशालाएं बनाई, गोबर खरीदा, गोबर खरीद के गोबर गैस बना के आपके गांव में भेजा। गोबर जिस दिन खरीदने लगे लोग आवारा पशु का देखभाल करने लग गए क्योंकि पैसे मिल रहे थे, आमदनी बढ़ रही थी। गौशालाएं इतनी अच्छी बनाई कि महिलाओं को रोजगार मिल रहा था। 50-60 हजार रुपए मिल रहे थे रोजगार के महिलाओं को। दूध पहुंचाया जा रहा था गांव में, उसका खोया बनाए थे, उसकी बर्फी, मिठाई वो सब बन रहा था, पहुंच रहा था जनता तक। तो समस्याओं का हल है। सच्चाई ये है कि अगर नीयत ठीक होती है तो नीति भी ठीक होती है, और ठीक नीति एक लोकतंत्र में वो नीति होती है जो आपके जीवन को आसान करे, क्योंकि ये सब संपत्ति ये आप ही की तो है। ये जो माफ कर रहे हैं करोड़ों लाखों रुपए, ये कहाँ से माफ कर रहे हैं? आप ही के तो बैंक है, सरकारी बैंकों से माफ हो रहे हैं। यही तो संपत्ति है जिससे आपकी सड़कें बननी चाहिए, है ना? तो बच्चे हो, नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्हारे लिए एक स्कीम लाएंगे जिससे तुम्हारा हुनर बढ़ेगा और तुम्हें एक पहली नौकरी तुम्हें पक्की मिल जाएगी जिसमें तुम्हें 8,500 रुपए हर महीने मिलेंगे, 1 लाख रुपए सालाना तुमको भी मिलेंगे। खेती से कमा नहीं पा रहे हो, खेती के सारे सामान जो है वो जीएसटी मुक्त हो जाएंगे। आपके लिए एक स्थायी कर्ज माफी का आयोग बनेगा। मजदूरी में ठेकेदार फायदा उठा रहा है, सही मजदूरी नहीं दे रहा है। हम कानून लाएंगे पूरे देश में कि न्यूनतम मजदूरी पूरे देश में 400 रुपए की दिहाड़ी होनी ही चाहिए। आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है अपनी उपज के लिए, कानून बनाएंगे, कानून के तहत आपको उतना पैसा मिलना ही होगा।
कोई पीछे नहीं हट पाएगा। पेपर लीक होते हैं, उनके लिए एक कानून बनाया जाएगा, सख्त कानून, कार्रवाई होगी, एक जॉब कैलेंडर निकलेगा, उसमें पेपर का दिन, रिजल्ट का दिन, नियुक्ति का दिन, कोई इधर उधर करे उस पर कार्रवाई होगी। ये करेंगे हम।